ज़रा ये वीडियो देखिएगा। ये मनाज़िर थे पीएसएल के, जहाँ पे एक नौजवान को, एक स्पेक्टेटर को स्टेडियम से निकाला जा रहा है इसलिए कि उसने फ़लस्तीन का झंडा उठाया हुआ है। जनाब वसीम अकरम साहब, आपका सवाल था कि इसको आप सियासत के साथ क्यों मिला रहे हैं? नाउ यू नीड टू आंसर, इसको सियासत से क्यों मिलाया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैंने मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई किया है। करीब तरीन है कि ये वीडियो ऐसे ही है जैसे मैंने भी अर्ज़ की। अगरचे जो एक्चुअल नौजवान हैं उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका, लेकिन जो मल्टीपल सोर्सेज मैंने उनसे कंफर्म किया है तो यही पता चला है कि ये वीडियो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने एक्सप्लेन की कि पीएसएल का मैच है, स्टूडियो है। लेकिन मैं इससे एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ कि लेट्स से कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये कोई फेक वीडियो हो सकती है, ये कोई और चीज़ हो सकती है, बट इट डज़ नॉट चेंज द अंडरलाइंग फैक्ट कि फ़लस्तीन के झंडे की इजाज़त नहीं है पाकिस्तान की इस पीएसएल में। आप कहते हैं कि भाई क्यों इसको बाइकआउट करते हो? हम इसलिए बाइकआउट करते हैं कि एक इशू हाईलाइट हो जाए कि गज़ा की 5% आबादी इस वक्त शहीद हो चुकी है, हज़ारों बच्चे शहीद हो चुके हैं, प्रेग्नेंट औरतें। ये तो वो उनकी हम बात कर रहे हैं कि जो बम्बार्डमेंट जो उन पे हुई है उसकी वजह से। अब जो अगला मरहला है उन पे वो फैमिन है, कहत है, और वो आने वाला नहीं है, वो आ चुका है। कई दर्जन बच्चे इस दुनिया से जा चुके हैं भूख की हालत में। हम इस इशू को रेज़ करना चाहते हैं इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान शायद उसको कुछ ख्याल आ जाए कि गज़ा में जो लोग हैं इस वक्त हमें उनकी हिमायत के लिए कुछ करना चाहिए। हम नहीं कहते कि अपनी फ़ौजें भेज दो, वी अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट एट लीस्ट नो योर वर्थ कि आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप छींक भी मारते हैं तो दुनिया उस पर ध्यान देती है। यू नीड टू पुल दैट वेट, और किसी को थ्रेटन करने की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आप इस वक्त फ़लस्तीन के आगे पीछे के जो ममालिक हैं उन पे प्रेशर डालें इस चीज़ का कि अगर गज़ा में फूड एड नहीं जा सकती, और वहाँ पे इतनी फूड एड इकट्ठी हुई है कि बताया जा रहा है कि उस पूरी जनरेशन को खाना दिया जा सकता है, लेकिन इसराइल ने रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, वो कोई खाना अंदर नहीं जाने देता। 2 दफ़ा फ्लावर मैसेकर हो चुका है कि वो लोग जो आटा और बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, जो गज़ा है, जो उनको लेने के लिए गए तो आगे से उनको गोलियों से भून दिया गया। हम ये चाहते हैं कि हमारी हुकूमत, बाकी हुकूमतें, इसराइल के आगे पीछे के ममालिक हैं उन पे प्रेशर डालें कि इसराइल की सारी तिजारत आपके रास्ते होती है, आपकी फ़ज़ा इस्तेमाल होती है, आपके हवाई रास्ते इस्तेमाल होते हैं, आपकी ज़मीन इस्तेमाल होती है, पाबंदी लगाए। ना कोई इमदाद इसराइल के अंदर जा सके वेस्ट की तरफ से, और ना इसराइल की कोई चीज़ बाहर जा सके उस वक्त तक, एटलीस्ट जब तक ये ब्लॉकेड वो लिफ्ट नहीं करता कि लोगों तक बुनियादी खाना पीना तो पहुँचे। वाई इज़ दैट सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड? वाई? सिर्फ इतनी सी बात है जो हम अपनी हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो उस वक्त पहुंचेगी जब लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनको आवाज़ उठाने की इजाज़त मिलेगी। वन ऑफ वे इज़ कि अपनी पीएसएल का बाइकआउट करें, इसलिए कि वहाँ पे ऐसी कंपनीज के साथ स्पॉन्सरशिप डील की गई है कि जो ना सिर्फ प्रो इसराइली हैं बल्कि उस नेटवर्क का हिस्सा हैं जो एंटी फ़लस्तीनी हैं। कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं है। अब उन हालात में हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि हमारे खाली स्टेडियम हो, या अगर स्टेडियम में जाएँ तो कम से कम झंडा ही ले जाने की इजाज़त हो। देखिए, ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने मामलात को कैसे हल करती हैं। 2011 में फीफा ने बैन लगाया, एक पॉपी आप नहीं पहन सकते, इंग्लैंड पे जो होम नेशंस हैं उन पे लगाया। फिर 2016 में लगाया। 2016 में जो बैन लगाया उस पे उस वक्त जो बरतानवी वज़ीर आज़म थी ट्रीज़ा मई, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर फीफा को चैलेंज किया और बताया कि हम ये कबूल नहीं कर सकते। I think the stance that's been taken by FIFA is utterly outrageous. Our football players want to recognise and respect those who have given their lives for our safety and security. I think it is absolutely right that they should be able to do so. I think it's for our football associations, but I think a clear message is going from this house. We want our players to be able to wear those poppies, and I have to say to FIFA that before they start telling us what to do, they jolly well ought to sort their own house out. उसके बाद इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने, उनके खिलाड़ियों ने पॉपीज़ पहन के, क्योंकि पहली जंग अजीम के साथ उनकी एक याद है जो कि सियासी मामला था, आप कहते हैं ना सियासत के साथ क्यों जोड़ें, उन्होंने फीफा के इस बैन को डिफाई किया और उन्हें 35,000 पाउंड जुर्माना होता है। लेकिन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इन्होंने अपना केस, वो बैक ऑफ नहीं हुए, उन्होंने अपने केस पे वो खड़े हुए, कायम हुए कि नहीं, वी आर गोइंग टू टेक आवर ग्राउंड हियर। उन्होंने अपना ग्राउंड होल्ड किया कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स में आप हम पे ये पाबंदी नहीं लगा सकते। और फिर 2017 में ये बैन फीफा को लिफ्ट करना पड़ा। यहाँ पे तो मामला ही टोटल उलट है। होना तो ये चाहिए कि हर टीम पीएसएल की फ़लस्तीन का झंडा उसने लगाया हुआ होना तो ये चाहिए। आप लोग ये कर रहे हैं कि एक भले उसका पीएसएल से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे ये खिलाड़ी हैं आजम खान जिन्होंने फ़लस्तीन का झंडा अपने बैट पे लगाया, उन पर जुर्माना हो गया। खुद जुर्माने लगा रहे हैं। दूसरे मुल्क हैं कि अगर आईसीसी वगैरह की तरफ से जुर्माने हो या फुटबॉल के केस में फीफा की तरफ से जुर्माना हो तो वो प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं भाई हमारा राइट है, हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना है।
वसीम अकरम साहब को गुस्सा आ जाता है इस चीज़ पे, वो सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब बताइए, आप बताइए कि इसका सियासत से क्या ताल्लुक है, अपनी ही लीग को क्यों अपनी ही लीग का बाइकआउट करने का मतलब ये है कि हम फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। व्हाट एल्स डज देयर हैव टू बी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उनके लिए आवाज़ उठाना ये कोई अखलाकी बात नहीं रह गई है, ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहसीत मुसलमान आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहसीत इंसान आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि स्टेडियम में अगर कोई जाए तो आप उससे झंडा, अब वसीम अकरम साहब आप कहते हैं कि मैं प्रेशर को हैंडल करी, जब आपने कहा था कि ये अपनी ही लीग का क्यों बाइकआउट करते हो, उससे पहले आपने एक बात कही थी जिसका मफहूम कुछ इस तरह से था, क्या मुझे पता है लोग मुझे कहेंगे लेकिन मुझे पता है कैसे डील करना है। अब जरा आप हमें दिखाएं कि आपने PSL को कैसे डील करना है। अब आप दिखाएं कि आपके अंदर जो एक खुदी पाई जाती है, गैरत व हमीयत पाई जाती है, अब आप उसका इजहार करें इस तरह से कि अब आप जाएँ PSL में, खुद फ़लस्तीन का झंडा आप खुद उठा के लेके जाएँ, आप कमेंट्री करें, अपने सर पे वो झंडा बांधें, अवेयरनेस क्रिएट करें, पता चले कि वाकई वसीम अकरम साहब डील कर सकते हैं चीज़ों के साथ। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो जो करना चाहते हैं प्लीज़, आई रिस्पेक्ट योर राइट टू, जो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन ये सबके पास है। आप अपने राइट को इस्तेमाल करते हुए लोगों से ये नहीं कह सकते कि वो अपना राइट इस्तेमाल ना करें, और ये तो हमारा राइट भी नहीं है, हमारी ओब्लिगेशन है, आपकी भी है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।